जो इंसान दूसरों की मदद करता है और जब वह परेशानी में होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो दोस्तों, आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए 18 जनवरी तक आपको किस प्रकार से परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। इस समय विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं विशेष तौर पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बेहतरीन बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष की कुंडली का सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास है शुक्र। वैसे तो शुक्राचार्य किसी भी प्रकार से परेशानी या फिर कष्ट उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, शुक्राचार्य जितना ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी शुक्र महाराज का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्व के ग्रह हैं और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है और वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको परिणाम प्रदान करने लगते हैं। तो इसलिए इस समय आपको कई मामलों में श्रेष्ठ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह बात भी स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए कि जो गोचर होता है वह बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। यह गोचर बिल्कुल मौसम के समान होता है। जैसा आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो मौसम भले ही कितना खराब क्यों ना हो वह आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है, वह केंद्र में या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हुए किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो वह ग्रह गोचर में भले ही कितना खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में पाप ग्रह के प्रभाव में आकर गोचर करने लगे, फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह जन्म कुंडली में कमजोर होने की वजह से पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के 12वें स्थान में हुआ है। वैसे तो 12वें स्थान में शुक्राचार्य को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। शुक्राचार्य 12वें स्थान में गोचर करते हुए सभी प्रकार के सुख सुविधाओं, भोग विलास से आपको परिपूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस समय आपका शुक्राचार्य आपको सकारात्मक रूप से परिणाम नहीं प्रदान कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र के ऊपर राहु और शनि, इन दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी,
जिसकी वजह से इस समय गलत आदत, गलत संगति जितना ज़्यादा हो सके इससे बचने का प्रयास कीजिए। वैसे तो शुक्र महाराज यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे, आपके खर्च में भी वृद्धि करेंगे, परंतु निर्भर करता है आपकी सोच कैसी है। विशेष रूप से उन परिजनों को, उन पेरेंट्स को मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं धनु राशि के, उनकी कुंडली में पहले तो शुक्र की स्थिति को चेक कीजिए। जिन बच्चों की उम्र 15, 16, 17 साल की है बस उनके लिए, और उन बच्चों को विशेष रूप से इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है जिनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। अगर उन बच्चों की कुंडली में शुक्र कहीं न कहीं किसी से भी, शनि राहु से दृष्ट हैं, मंगल से युत हैं, तो सचेत हो जाइए, आपका बच्चा इस गोचर काल में भटकेगा, यह पक्का जान लीजिए। गलत संगति, गलत आदत, मैं जो भी समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। शुक्र 12वें में है और वह ऊपर से शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलतः शुक्र की बर्बादी होगी। तो गलत आदत में पड़ने से इस समय आपको अपने बच्चे को बचाना है। गलत आदत पड़ने वाला है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। बाकी कुछ अच्छा भी है, कुछ बेहतर भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप विदेश से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, किसी कारण से कोई बाधा अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी तो वह बाधा इस समय दूर हो जाएगी। घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो विदेश जाइए, कहीं घूमने फिरने के लिए यह समय आनंद के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। विशेष तौर पर इस समय आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की आनंद की प्राप्ति होने वाली है। हर जगह आपको लाभ मिलेंगे, प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन पहले मैं बताया जा चुका हूँ कि 12वें स्थान में गोचर करने वाले शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो गलत आदत, गलत संगति यह अवश्य ही इस समय आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यह तब होगा जब आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वैसा अगर ग्रहों की स्थिति है तो इस समय थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए आपको। बाकी आप इस गोचर काल का आनंद लीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से इस गोचर काल का लाभ उठाइए। आपके लिए हर मामले में, सफलता के मामले में, सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में शुक्र महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी उन बातों का ध्यान रखिए जिसके बारे में आपको बताया गया है। फिर भी शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा उत्तम और बेहतर बनाने के लिए आपको, यानी कि धनु राशि वालों को, दही और चीनी इन दोनों को ले जा कर के भोलेनाथ के ऊपर लगाइए भोग के रूप में और उनसे प्रार्थना कीजिए कि विशेष करके बच्चों के लिए, ताकि वह गलत संगति में ना पड़ें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।